ओके तो आज के हम लोग इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सीखा कि कैसे पॉलिनोमियल से हम लोग जीरोस को निकाल रहे थे, मतलब अल्फा और बीटा को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, लिनियर को निकालने आता ही था, क्वाड्रेटिक का भी सीखा था और जीरोस को रिलेट भी कराया था कोफिशिएंट से। ठीक है, जीरोस को कोफिशिएंट से रिलेट भी कराया था। क्लियर है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अब हमको पॉलिनोमियल से जीरो नहीं निकालना है, हमारे पास जीरोस अवेलेबल होंगे। जीरो मतलब या तो अल्फा बीटा अलग अलग कुछ ना कुछ दे रखा है, अल्फा का वैल्यू दे रखा है, बीटा का वैल्यू दे रखा है, या फिर अल्फा बीटा का सम अलग सम सीधा सम दे रखा है और उसका प्रोडक्ट दे रखा है। बेसिकली हमको यूज इसी का है, अल्फा और बीटा का सम चाहिए हमको, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, अगर सम और प्रोडक्ट है तो बड़े आराम से हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। मतलब ये जो अल्फा और बीटा और ये जो अल्फा बीटा का सम और प्रोडक्ट था, यानी कि ये जो अल्फा और ये जो बीटा कहीं से आया होगा, तो वो किस पॉलिनोमियल से आया होगा हमको ये पता करना है। इन शॉर्ट पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूले का प्रूफ बहुत आसान है। जैसे कि हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट करके सीखा था निकालना कि कैसे जीरोस निकालते हैं, उसी से इसको बना दिया गया है फॉर्मूले को। तो प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता है ना, जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन बहुत लॉजिक नहीं है। मिडिल टर्म स्प्लिट जोड़ने पे है ना मिडिल टर्म ही आ जाए, जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए मिडिल टर्म, अब गुना करने पे क्या आ जाए जो फर्स्ट थर्ड का मल्टीप्लिकेशन था, कुछ कहानी वही है। खैर ठीक है, तो ये k इंटू मैंने कोई कांस्टेंट k से अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कभी कभी है ना सॉल्व करने पे बाई में फ्रैक्शनल फॉर्म भी चला आता है। ठीक है, उस फ्रैक्शनल फॉर्म के लिए मैंने k मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर अल्फा बीटा आपके पास कोई ऐसा वैल्यू है, अल्फा और बीटा कोई ऐसा वैल्यू आ गया जो सॉल्व होके फ्रैक्शनल फॉर्म दे देगा, तो वो जो फ्रैक्शनल फॉर्म आएगा, वो जो बाई का न्यूमरेटर आएगा, उसी न्यूमरेटर को मैं क्या बोल रहा हूँ, k बोल रहा हूँ। ठीक है, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो क्या है किसी पॉलिनोमियल px, मैंने x के फॉर्म में लिखा है, आप चाहो तो y के फॉर्म में लिख लो, z के फॉर्म में लिख लो, s के फॉर्म में लिख लो, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x के फॉर्म में जनरली सब जगह लिखा जाता है, इसलिए मैंने x के फॉर्म में लिख दिया। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट पॉलिनोमियल। कब, जब अल्फा और बीटा या तो अलग अलग दिए हों या तो उनका सम या उनका प्रोडक्ट दिया हो। तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -16 एंड बोला गया है फाइंड आउट द पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो क्या होता है, कहेंगे लेट px इज इक्वल टू, क्या बोल दिया, k इंटू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बढ़िया है ना, k का k छोड़ दो भैया, है ना, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सीधे दे दिया 6, तो जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां पे 6 डाल दिया और x का x, फिर प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -6, तो -16 सॉरी, ठीक है, लिख दिया इज इक्वल टू k है ना एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस में 16, ये हमारा रिजल्ट हो गया। यहाँ पे k का वैल्यू क्या आएगा, मैंने क्या बोला, बाई में जो भी आएगा, बाई में जो भी आएगा, ठीक है, ऊपर में तो यहाँ पे हमेशा 1 ही अज्यूम करेंगे, इंटू में पूरे ऊपर वाले पूरे पॉलिनोमियल के इंटू में क्या होगा 1 ही अज्यूम होगा। तो 1 और बाई में 1, यहाँ का ऊपर में 1 लिया और बाई में जो भी आएगा उसके साथ बाई का जो भी होगा वही k का वैल्यू आएगा। यहाँ हेयर k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हेयर k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल के साथ ऊपर में 1 मल्टीप्लाइड है, हमेशा 1 ही मल्टीप्लाइड होगा। अब बाई में जो आता है, यहाँ पे कोइंसिडेंटली बाई में क्या आ गया 1 आ गया, मतलब k का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, k का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया, इसका मतलब हमारा पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस में 16। दिस इज आवर पॉलिनोमियल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस में 16 ही आएगा। ठीक है, एक तो ये टाइप हो गया। सेकंड टाइप क्या होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दे दिया था और अल्फा इंटू बीटा दे दिया था। ऐसा भी कर सकता है कि आपको अल्फा बीटा अलग अलग दे दे, ठीक है, तो अलग अलग भी देगा तो फॉर्मूले में तो हमको अल्फा प्लस बीटा ही चाहिए, अल्फा इंटू बीटा ही चाहिए, वही करेंगे। या फिर या तो पहले ही अल्फा प्लस बीटा निकाल के पुट कर ले, या फिर सीधे डाल देते हैं और वहीं पे काम वहीं पे सॉल्व कर लेंगे, कर लेते हैं सीधे सॉल्व। ठीक है, चलिए बढ़िया कर लेते हैं। जैसे हमको निकालना है, क्या हमको निकालना है पॉलिनोमियल px। कैसे निकले भैया, फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है फॉर्मूला। आई थिंक समझ में आ रहा होगा ये बात। चलिए डालिए, है ना, k का k छोड़िए, एक्स स्क्वायर छोड़िए, माइनस अल्फा कितना है आपका अल्फा हो गया, आपका अल्फा है 5/9 प्लस
बीटा कितना है, बीटा इज -7/3 इंटू मैक्स छोड़ दिया, फिर प्लस का प्लस अल्फा है 5/9 और इंटू बीटा है -7/3 रख दिया, सॉल्व कर दो, हो गया, जो आएगा सो हमारा आंसर हो जाएगा। के का के छोड़ो, एक्स स्क्वायर छोड़ दिया, माइनस यहाँ सॉल्व किया कितना हो जाएगा, 9 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, दैट इज 5 - 7 3 21 एक्स का एक्स रह गया, और फिर प्लस माइनस माइनस क्या जाएगा, 7 5 35 9 3 27, बढ़िया, सॉल्व किया यहाँ पे, के एक्स स्क्वायर यहाँ -21 और +5 कितना हो जाएगा, आई थिंक माइनस में 16, ऑलरेडी माइनस में यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 16 एक्स और बाई में 9 और माइनस में 35/27, ये रिजल्ट आया। थोड़ा और सॉल्व कर, इसको जनरलाइज करते हैं, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, के इंटू बाई में 1 डाल दो और सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 1 9 27 का एलसीएम 27 आएगा, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 27 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस में है 9 है, 9 3 27 यानी कि 16 3 है ना 48 एक्स, और फिर माइनस में 35 का 35, ठीक है, और फिर यहाँ से मैंने बताया था के का वैल्यू कैसे होगा, ऊपर वाले का तो हमेशा मल्टीपल 1 ही होने वाला है, ठीक है, तो उस 1 के साथ नीचे में कितना आ गया 27, यानी के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू हो जाएगा 1/27, के का वैल्यू कितना हो गया 1/27, एंड आवर पॉलिनोमियल px जो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, दिस विल बी 27x स्क्वायर प्लस 48x माइनस में 35, दिस इज आवर पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके से है ना, ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। पहले था कि पॉलिनोमियल है, फैक्टराइज कीजिए, जीरोस निकालिए, अल्फा बीटा नाम दीजिए, अल्फा बीटा को जोड़ के -b/a के बराबर, अल्फा बीटा गुना करके है ना c/a के बराबर लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या है, अल्फा बीटा आपके पास है, पॉलिनोमियल निकालना, तो ये फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए, है ना, व्हेनेवर वी नीड टू फाइंड आउट पॉलिनोमियल फ्रॉम द अल्फा बीटा, है ना, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस k का वैल्यू है ना, इसके का वैल्यू वही डिफरेंट आएगा जहां पे अल्फा बीटा फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा, देखो डिफरेंट आ गया। लेकिन अगर अल्फा और बीटा का सम या फिर अल्फा बीटा खुद भी अगर फ्रैक्शनल नहीं है, कोई पर्टिकुलर कोई परफेक्ट नंबर है, नहीं कोई परफेक्ट इंटीजर है, तो उस केस में k का वैल्यू हमेशा 1 आएगा, k का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। तो वैसे केस में ये k रखें या फिर नहीं रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारी किताबों में यहाँ पे k का यूज नहीं किया जाता है, बट इंपॉर्टेंट मैं देखो यहाँ पे समझाया है कि यहाँ पे k बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, नहीं तो ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा, है ना। अगर k नहीं लिखना है, अगर k नहीं होगा तो फिर सॉल्व नहीं करके इसको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा हमको, है ना। अब सॉल्व करेंगे तो y/27 आ गया, ऊपर में तो 1 ही है, तो 1/27 है ना, इनटू में किसी पॉलिनोमियल के इनटू में जो है वो k होता है, तो इस पॉलिनोमियल के इनटू में क्या हो गया 1/27 हो गया, तो वो k का वैल्यू k इज इक्वल टू 1/27। समझ में आई बात ना। तो इस तरीके से अगर आपके पास जीरोस अवेलेबल हो तो पॉलिनोमियल्स आप निकाल सकते हो, है ना। 1 2 3 मार्क्स से क्वेश्चंस हो जाते हैं कभी कभी। इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ लेते हैं, कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं इसकी बात, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा कि आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और बोलेगा, है ना, उस पॉलिनोमियल के आपको मालूम है चूंकि क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, जितने मैक्सिमम पावर उतने ही जीरोस होते हैं, ठीक है। एक पावर मैक्सिमम तो 1 जीरो, तो लिनियर के 1 ही जीरो होते हैं। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 होते हैं पावर, तो मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। क्यूबिक के मैक्सिमम 3 होंगे पावर, तो मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे, ठीक है। तो जिसके जितने मैक्सिमम पावर उसके उतने जीरोस होते हैं, तो हमको मालूम है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके पास 2 जीरोस होंगे। क्वेश्चन क्या होगा कि आपको दिया गया है पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के हेल्प से आप जो भी इसके पास जीरोस होने वाले हैं उन जीरोस का सम बताइए और प्रोडक्ट बताइए। हमको सम निकालना है, प्रोडक्ट हमको अल्फा और बीटा से मतलब नहीं कि अल्फा क्या आ रहा है बीटा क्या आ रहा है, मतलब वो जो 2 जीरो है वो 2 जीरो कौन कौन से आ रहा है हमको इससे मतलब नहीं है ना, हमको सिर्फ दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट दिखाना है। तो एक तो तरीका बहुत लंबा है, वही कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, अल्फा बीटा है ना 2 जीरोस निकालेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, फिर उनको गुना करेंगे, ये कर सकते हैं, लंबा करेंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पता है क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा आपसे, तो 1 मार्क्स में उतना लंबा करना संभव सही बात नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो तरीका क्या है हमारे पास, तो मैंने बताया था बड़ी शॉर्ट में, है ना, कि अल्फा प्लस बीटा जो है अल्टीमेटली इसको -b/a के बराबर ही होना है। अल्फा इंटू बीटा अल्टीमेटली सॉल्व किसके बराबर, c/a के बराबर ही होगा। ये abc क्या है तो मैंने बताया था, यहां लिखेंगे भी, a क्या हो जाएगा कि वेरिएबल का पावर जो 2 होता है उसके साथ लगा हुआ नंबर गुना में वो a कहलाता है। वेरिएबल का पावर 1 जहां होता है उसके साथ लगा हुआ नंबर जो हुआ गुना में उसको है ना b कहेंगे, सिंबल के साथ छोड़ेंगे, सिंबल नहीं छोड़ेंगे, सिंबल के साथ लेंगे इसको,
तो -2 है यहाँ पे। और फिर अकेला नंबर जो होता है ना, सिंबल के साथ ही लेंगे, वो कांस्टेंट c होता है। ABC हमको दिख रहा है साफ साफ, किसी भी पॉलिनॉमियल में आपको ABC दिख जाएगा आराम से। निकालना क्या था हमको, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, हमको अल्फा बीटा नहीं निकालना है। अगर अल्फा बीटा निकालना हो तो वही प्रोसेस है, ठीक है, फैक्टराइज कीजिए, जीरो से इक्वेट कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है, और जीरोस निकालिए। लेकिन यहाँ अल्फा बीटा नहीं, हमको अल्फा बीटा का सम चाहिए। क्या करेंगे हम, है ना, अल्फा बीटा का सम क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। माइनस फॉर्मूले का है, रहने तो माइनस फॉर्मूले का। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू खुद में है -2, डाल दिया। और बाई में a कितना है, a का वैल्यू 4 है, रिजल्ट कितना जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2/4, 2 1 2 और 2 2 4, यानी कि 1/2। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 है। अब अल्फा जो हो बीटा जो हो, लेकिन सम कितना होना है उसका, 1/2 ही होना है। हमसे वही पूछा गया था, निकाल दिया आंसर। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अल्टीमेटली किसके बराबर, c/a के बराबर ही होता है। c कितना है इस क्वेश्चन में, c हमारा 7 है, a कितना हमारा 4 है, 7/4 इज आवर आंसर। ठीक है, तो काफी छोटा क्वेश्चन था, है ना, लेकिन कंफ्यूजन रह जाता है, इसलिए मुझे लगा कि बता देना चाहिए। कुछ ऐसे पॉलिनोमियल दिया है, तो पॉलिनोमियल देखते ही हमको a b और c दिख जाएगा, सिंबल मत छोड़ना। a यहाँ पे +4 है, b यहाँ पे -2 है, c यहाँ पे +7 है, ठीक है। तो a b c हमको दिख गया है, सिर्फ हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो -b/a माइनस फॉर्मूले का है, ये माइनस फॉर्मूले में ही होगा। और फिर b का जो अपना सिंबल होगा वो अपने सिंबल के साथ ही यहाँ पे आएगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है। अब फिर a है ना, जैसे है वैसे आ गया, सॉल्व किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया। फिर a इंटू बी c/a, यहाँ पे तो सिंबल का टेंशन ही नहीं है, c जो अपना है सिंबल c का वो लेके आओ, a अपना लेके आओ, जो भी रिजल्ट आपको मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से हमने ये चीजें कंफर्म कर ली। कैसे, 3 तरह के क्वेश्चन हमने डील कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के लिए। पहला, पॉलिनोमियल हमारे पास है, जीरोस निकाल के उन जीरोस को इन्हीं a b c से रिलेट करना। तो क्या करते थे, मैंने बताया था, बहुत सिंपल, जीरोस निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालो और सीधे उसको लास्ट में -b/a लिख दो, है ना, अल्फा इंटू बीटा निकालो और c/a लिख दो, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन इसी वीडियो में किया कि अगर अल्फा बीटा मालूम है तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, ठीक है। और थर्ड टाइप है कि हमारे पास पॉलिनोमियल है और हमको सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो कुछ ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इस एक्सरसाइज का काम हो गया, एक आध दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उस पर भी काम कर लेते हैं। थैंक यू।